क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम जो है 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज संडे है, आज हमारी जो है 18 तारीख है। उसके बाद आपके 4 दिन, चौथे दिन जो है आपका पेपर होगा हिंदी का। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी मैं यहाँ पे सवाल करा रहा हूँ उसको भी आप देखिए जरूर। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 यहाँ पे हल कराएंगे। प्रत्येक द्विघात समीकरण k का मान ज्ञात कीजिए जब उसके मूल कैसे हों, बराबर हों। तो पहला सवाल है और दूसरा, ये दोनों सवाल पेपर में कई बार पूछे गए हैं। इसको कंटिन्यू देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। तो हमारे ये सवाल है दोनों यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पे वो कह रहा है k का मान बताइए। तो k का मान हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जब वो कहता है मूल बराबर है तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, d का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो a का मान कितना आएगा, 2। दोस्तों तुलना करनी भी आप अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर आप तुलना नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो a का मान यानी कि x² का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x² गुणांक कितना है, 2 है। तो a का मान 2 हो गया। यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस का k हो जाएगा। c का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac विविधकर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अब वो कह रहा है यहाँ पे मूल बराबर है, तो मूल बराबर है, d का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। b का मान हमने k लगाया, यहाँ पे देख k² हो गया माइनस का 4 इंटू a का मान कितना, 2 और c का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। 0 हो गया, यहाँ पे k² हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो माइनस का k² बराबर माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। k बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 24। तो k बराबर हम इसको बाहर निकालेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 2 इस तरीके से लिखेंगे। तो k बराबर यहाँ से जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाती है, अंडर रूट में 6। तो ये हमारा k का मान आ गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। 1 नंबर का या 2 नंबर का ये सवाल जरूर पूछा जाता पेपर में। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कराया। तो वीडियो पे इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। बहुत से बच्चे इसकी गुणा करके डायरेक्ट तुलना कर लेंगे, फिर इसमें कहेंगे कि k का मान आ ही नहीं रहा सर, हमने ज्ञात कर लिया लेकिन क्या गलत कर लिया, गलत हो गया। तो कैसे करना है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। हमने सबसे पहले गुणा करनी है। इसकी गुणा इससे करेंगे तो दोस्तों kx² हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। तब तुलना करनी है और मूल बराबर है तो d का मान 0 लगाना है और k का मान यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो ax² हो जाएगा, bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर देते हैं। तो a का मान कितना दोस्तों, b, और b का मान माइनस का 2k और c का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से तुलना कर ली और वही विविध करके फॉर्मूला से लगा देते हैं। b² माइनस के 4ac, तो d का मान 0 है, b का मान माइनस के 2k का होल स्क्वायर 4 इंटू a का मान कितना k और c का मान हमारे पास 6 है। तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 6 चौक 24, यहाँ पे k आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से k कॉमन निकाल लेना है। तो 4k कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया तो k की घात 2 है तो k बचेगा 1, 4 छंग 24 बचेगा और k हमने कॉमन निकाल ही लिया है। तो ये वाला 1 k का मान तो 0 हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये तो पूरा 0 में चला ही गया तो 0 ही हो गया। और 1 बचेगा हमारे पास k माइनस 6 बराबर 0 और एक ये आ जाएगा k बराबर 6। तो हमारे पास आंसर आ गया, k का मान 6 आ गया दोस्तों। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे ये सवाल। पेपर में इस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं। पिछले साल का आप यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है हाई स्कूल का उठा के देख लीजिए, उसका गणित का पेपर जो है उसमें आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आपके इसी टाइप के सवाल आए थे, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने वाले तरीके और k का मान ज्ञात करने वाले। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और क्या कहते हैं वीडियो को ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जिस टॉपिक पे भी सवाल चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।